हेलो मेरे प्यारे बच्चों, शाम का नमस्कार। हम आज जो है ग्रामर बताने जा रहे हैं। इसे ध्यान से देखिए। टेंस आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। हम इतने आसान तरीके से बताएंगे कि टेंस जो है आप लोगों को बहुत आसान लगने लगेगा। यहां है टेंस। टेंस समय को कहते हैं। टेंस इज द टाइम। समय को टेंस कहते हैं। समय, अब ये बात आता है कि समय कितने प्रकार का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, समय 3 प्रकार का होता है। एक समय यह है जो चल रहा है और एक समय वह है जो बीत चुका हुआ होता है और एक समय वह है जो आने वाला है। तो हम लोग जब कक्षा में बैठते हैं तो वहां प्रेजेंटेशन लगता है, तो उस पर टीचर जो है पूरा नहीं लिखते, केवल पी बनाते हैं, अर्थात प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित समय, जो समय चल रहा है उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और जो समय बीत चुका हुआ होता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं और जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। लेकिन सभी के पहचान है, सभी के पहचान है। प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है हो, हूं, और पास्ट टेंस का पहचान होता है था, थे, थी, और फ्यूचर टेंस का पहचान होता है गा, गे, गी। अब ध्यान दीजिए, इसकी सहायक क्रिया होता है इज, एम, आर। इसका होता है वाज या वर, और फ्यूचर का होता है विल या शैल। अब इसके एक एक एग्जाम्पल हमने दिया है। जैसे मैं एक छात्र हूं। मैं एक छात्र हूं। आई एम ए स्टूडेंट। तुम एक लड़का हो। यू आर ए बॉय। यू आर ए बॉय। और तीसरा है यह एक किताब है। दिस इज ए बुक। अब यहां देखिए, आइए पास्ट टेंस में, वह एक नर्तकी थी। न तो है न तो होगी, पर यहां पर दिया है वह एक नर्तकी थी। वाक्य के लास्ट में आया क्या? थी। तो जाहिर सी बात है वह एक नर्तकी थी। था और थी, था और थी सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है और थे प्लूरल नंबर में, अर्थात एक वचन में था, थी, और बहुवचन में थे का प्रयोग करते हैं। वह एक नर्तकी थी। सी वाज लगेगा यहां पर। सी वाज। हमने पहले बताया बेटा कि थी और था, थी और था एक वचन में आता है। यहां हो जाएगा सी वाज ए डांसर। वे अच्छे लड़के थे। वे अच्छे लड़के थे। वे, यहां पर जो है बहुवचन आ गया वे, और बहुवचन के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। दे वेयर गुड बॉयज। वे अच्छे लड़के थे। अब आइए फ्यूचर टेंस में विल या शैल। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है। मैं एक आम खाऊंगा। आई शैल ईट अ मैंगो। आई शैल ईट अ मैंगो। आई और वी के साथ, इसमें आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। वह किताब पढ़ेगी। शी विल रीड द बुक। तो यहां तक
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है हम आगे स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के भेद। प्रेजेंट टेंस के भेद हम एक टेंस उठा रहे हैं, वह है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के भेद मैं बताऊंगा। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही सभी का है। पास्ट टेंस का भी यही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और नंबर 4 है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेटा, इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका पहचान है जिस वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूं, ते हो, इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। ये तो हुआ पहचान। अब आइए नियम में। इसका नियम है ही, शी, इट, नाउन, कर्ता एक वचन, कर्ता एक वचन के साथ क्रिया में यस या ईयस जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं। और नंबर 2 है आई, यू, वी, दे, कर्ता बहुवचन के साथ केवल क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। प्रथम रूप लिखते हैं। ऐसे वाक्य में इज एम आर का प्रयोग कभी नहीं करते। इस प्रकार के वाक्य को इज एम आर का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। नंबर 3 रूल है इस
प्रकार के वाक्य में इज, एम, आर का प्रयोग कभी नहीं करते। यही इसके 3 नियम हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये तीनों नियम आप याद कर लीजिए, कभी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं भूल पाएंगे। यही 3 नियम, केवल इतने में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है पता चल जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है, नंबर 1 है, वह खाना खाता है। वह खाना खाता है। वह का ही, यहां ध्यान दीजिए बेटा, यहां लिखा है ही, सी, इट और नाउन कर्ता एक वचन, तो आपका वह क्या है? कर्ता एक वचन है। एक वचन के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आप खोजेंगे कि इसमें क्रिया क्या है। अब वह का संबंध किससे है? खाने से। वह का संबंध खाता है। वह क्या खाता है? खाना। तो वह क्या हुआ? कर्ता। अब क्या कर रहा है? खाता है। खाता है क्या हुआ? क्रिया। और क्या खा रहा है? ये हुआ कर्म। तो यही जो है आपका ट्रांसलेशन करने का नियम है। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 क्रिया, नंबर 3 कर्म और नंबर 4 अन्य। अब इसमें आप छाटिए, वह क्या है? ये हुआ कर्ता, वह हुआ कर्ता, वह। अब क्रिया क्या है? क्रिया है खाता है, खाता है। अब कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? खाना। वह क्या खाता है? खाना। वह का क्या होता है? ही खाता है। खाता का क्या होता है? ईट। क्या होता है? ईट। लेकिन नियम पर जाइए आप, ही, सी, इट और नाउन कर्ता एक वचन के साथ क्रिया में यस या ईएस लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ही ईट्स द फूड। अब इसे एक लाइन में लिख दीजिए, आपका ट्रांसलेशन तैयार हो गया। ये हो गया ही ईट्स द फूड। ठीक बेटा। अब यहां पर दूसरा एग्जाम्पल है।
मैं बाजार जाता हूं। इसमें क्या है, मैं करता क्या है, करता है नंबर 1 पर मैं। बाजार जाने का काम किसका है, मेरा। मैं एक करता हुआ, तो मैं का क्या हुआ, आई। अब मेरा काम क्या है, जाने का। मेरा काम जाने का है, तो यहां पर लिख देंगे जाना का होता है गो, आई गो। अब किसी जगह जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। किसी जगह पर जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, तो यहां हो जाएगा आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 भेद यहां पर बताए गए हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 निगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव और नंबर 4 इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव में ठीक वही होता है साधारण वाक्य जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया है। जैसे एक वचन के लिए यस या ईयस, यस या ईयस एक वचन में, और बहुवचन में इन सिंगुलर नंबर। और नंबर 2 फर्स्ट फॉर्म इन प्लूरल आई यू वी दे, आई यू वी दे। हाँ, यहां पर है अफर्मेटिव वही चीज है, एक वचन के साथ और सिंगुलर नंबर के साथ जो है हम यस या ईएस लगा देते हैं वर्ब में, लेकिन प्लूरल नंबर आई यू वी दे के साथ वर्ब में कुछ भी नहीं लगाते, केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो इसके लिए जैसे वह लगभग वही नियम है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने बताया है, वह बाजार जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही गोज टू मार्केट, he goes to market। मैं किताब पढ़ता हूं। I read book। I read book। अब जैसे यहां पर लिख दिया गया मैं रामायण पढ़ता हूं।
मैं रामायण पढ़ता हूं। अब यहां पर यह देखिए बेटा, रामायण यह हमारा पवित्र ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। रामायण ये मेरा एक विशेष प्रकार का किताब है, विशेष प्रकार का ग्रंथ है। इसके साथ द का प्रयोग, डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, मैं रामायण पढ़ता हूं। आई रीड द रामायण, इसमें द का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग, आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द, ए और एन। द जो है डेफिनिट आर्टिकल्स होता है और ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। तो इसमें द का प्रयोग जब कोई विशेष वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति का नाम का संबोधन करते हैं, वहां द का प्रयोग करते हैं। तो यहां रामायण एक विशेष प्रकार का ग्रंथ है, हमारा किताब है। इसलिए जो है रामायण के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा आई रीड द रामायण। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को टेंस के विषय में और उसके कितने भेद हैं उसके विषय में, उसके क्या पहचान है उसके विषय में बता दिए हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस को मैंने बताया है। अब इसके आगे हम आप लोगों को कल बताऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद।